प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। नए आकाश नई पृथ्वी। जो नए आकाश नए पृथ्वी क्या है? नई पृथ्वी नए आकाश से क्या है? हम जब देखते हैं, हम लोग पृथ्वी में तो रह रहे हैं और हम जो सिर ऊपर उठाते हैं वहाँ आकाश है, बादल है ना। और मेघ भी आती है, बरसात भी होती है और धूप की ज़रूरत है, छाँव की भी ज़रूरत है। जो हम यहाँ रहते सबकी ज़रूरत है। हमें तारों की ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है और हमें हवा की बहुत ज़रूरत है और धूप की भी हमें ज़रूरत है। और जब नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो कौन सा आकाश और कौन सी नई पृथ्वी के बारे में बताइए, हम यहाँ से देखते हैं, हमने आँखों से देखा है, हमने आँखों से बादल भी देख रहे हैं, तारे भी देख रहे हैं और हम सांस भी ले रहे हैं। और हम देखते हैं कि ठंडों में धूप की हमें ज़रूरत होती है और गर्मियों में हमें छाँव की भी ज़रूरत होती है। जब किसी के बच्चे होते छोटे छोटे तो डॉक्टर क्या कहते हैं, धूप सिखाते हैं, उनकी धूप लगती है तो वो उसमें काम करती है। तो धूप, तारे, सितारे और बादल, ये सब देखते हैं पृथ्वी। ये पृथ्वी हम देखते हैं, हम नई पृथ्वी नए आकाश के बारे में देखते हैं। जो नई पृथ्वी और नए आकाश क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहता, मेरे पिता के घर में बहुत से घर रहने के लिए हैं और अभी वो खाली हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इस बात के लिए। वो कौन सा घर खाली है, इस बात को देखते हैं। क्यों? वो कौन से आकाश और नई पृथ्वी कौन सी है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था? कौन से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान अभी खाली हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये अपने लोगों से वादा किया था जो उससे भरोसा करते हैं। हम जानते हैं ये पृथ्वी में छोड़ जाएंगे, 60 साल 70 साल जिएंगे, दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, मरना है। मरना सबको ही है, सबको पता है। कई लोग होता है मरना हम सबको ही, मगर हम देखते हैं दो मृत्यु होती है, एक सांसारिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। इसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। और वो कौन सी नई पृथ्वी, कौन सा नया आकाश के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। आइए हम वचन पर ध्यान करेंगे। प्रकाश की बात उसका 12 में 5 अध्याय में लिखा है। हम पढ़ते हैं, फिर वहाँ रात न होगी। इसमें लिखा फिर वहाँ रात न होगी। कहाँ? नया आकाश नई पृथ्वी में वहाँ रात नहीं होगी। बाइबल का वचन बताता है वहाँ पर रात ना होगी और वहाँ दीपक की जरूरत नहीं, वहाँ सूरज की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम जब तक सुबह उठते हैं तो हमें सूरज की धूप की जरूरत है, वहाँ ना सूरज की जरूरत होगी, वहाँ ना धूप की जरूरत होगी और वहाँ ना हवा की जरूरत होगी। इसमें लिखा है, बाइबल बताती है हमें। और वहाँ उज्ज्वले की जरूरत नहीं होगी। जैसे यह रात या दिन होता है, अभी हम देखते हैं रात हो रही है, फिर सुबह रात दिन हो तो 8 घंटे रात, 8 घंटे रात होती है, दिन होती है, सब होते रहते हैं, बदलते रहता है। मगर वहाँ पर ना रात होती है, ठीक है। वहाँ ना धूप की ज़रूरत है, ना हमें वहाँ चांद की ज़रूरत है, ना हमें रोशनी की ज़रूरत है, ना हमें हवा की ज़रूरत है। तो बाइबल बताती है वहाँ ना रात होगी, ना दीपक की ज़रूरत, ना सूरज की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का परमेश्वर है जो उसका उजियाला होगा, वो युगान युग राज करेंगे। वहाँ पर क्या? युगान युग राज करेंगे। जो परमेश्वर का प्रकाश होगा, उसका प्रकाश इतना भयंकर प्रकाश होगा कि उसी से क्या लोग चलेंगे और फिरेंगे। किससे? परमेश्वर जब प्रकाश होगा उससे लोग चलेंगे और फिरेंगे। हम जब देखते हैं यहाँ की पृथ्वी के जो सूरज होता है उसका प्रकाश बहुत गर्म होता है। कभी कभी गर्मियों में तो मई जून की गर्मियों में देखते हैं, मई जून की गर्मियों में क्या होता है, बहुत गर्मी लगती है हम लोगों को। कभी कभी हम छाया में बैठना चाहते हैं। और कभी कभार तो मई जून की गर्मी क्या होता है, हम लोग ऐसे चलाते हैं। हम अपने शरीर को तापमान की ज़रूरत है, मगर वहाँ क्या है, वहाँ तापमान की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सूरज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तारे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ चांद की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो परमेश्वर का प्रकाश होगा उससे क्या हम चलेंगे फिरेंगे। और परमेश्वर जो प्रकाश होगा वह युगान युगान हमेशा के लिए होगा और उसका राज कभी अंत नहीं होगा। किसका? उस नई पृथ्वी के लिए, उस नए आकाश के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं जो अभी भी खाली हैं।
वो उसी पृथ्वी के बारे में बता रहा हूँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं आपके लिए घर तैयार करूँगा। किनके लिए? जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के सामने ईमानदार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम मेरे सामने पवित्र बनो और समाज में ही पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज हम देखते हैं दौड़ तो सब दौड़ रहे हैं मगर इनाम एक ही पाएगा। दौड़ तो सब दौड़ रहे हैं, इनाम एक ही पाएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार रहना चाहिए और वफादार होना चाहिए, तो वहाँ वह नई आकाश और नई पृथ्वी हमें राज करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।